हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल। मैं एसएससी सीरियल के द्वारा इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पर सिलेक्टेड हूं और मैं आप लोगों को रूट वर्ड से किस तरीके से अपने वोकेबलरी को बेहतर करें उसके लिए रूट वर्ड से मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग याद करने के लिए बता रहा हूँ। यह डे 73 है। इससे पहले जो 72 वीडियोज आए हैं उन सभी का लिंक प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को एक जगह देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते रहा कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो दैट कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम लोग रूट वर्ड IG, IL, IM, IR, IN ये पढ़ रहे हैं जिसका मतलब नॉट या विदाउट होता है। तो चलिए कुछ वीडियो इस रूट वर्ड के पहले भी आ चुका है, अब उससे आगे के वर्ड्स को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ड है आज का इनडुबिटेबल, और आपको पता ही होगा एबल जब वर्ड के लास्ट में लगता है तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इन मतलब नॉट या विदाउट, और DUBITARE से बना हुआ है ये DUBI, और इसका मतलब होता है डाउट। तो कोई भी चीज विदाउट डाउट का है या नॉट डाउट यानी उस पर डाउट करने के लायक वो चीज नहीं है, दैट मीन्स क्लियर है, तो उसके लिए वर्ड क्या है इनडुबिटेबल। इस डेफिनेशन को देखिए, नॉट टू बी डाउटेड या क्वेश्चनेबल, ऐसा कोई चीज जिस पे डाउट नहीं जाना चाहिए या नहीं किया जाता है, या अनक्वेश्चनेबल है, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है, तो उसके लिए वर्ड है इनडुबिटेबल। हिंदी में क्या बोलेंगे, असंदिग्ध या निस्संदेह, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा डाउटफुल। जो चीज प्रश्न के दायरे में है, डाउट है जिसपे, तो ये उसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इनएडिबल। इन मतलब नॉट या विदाउट, और ईडर से बना हुआ है इडिबल, और यहाँ पे ईडर मतलब क्या होता है ईट, मतलब जो चीज खाने के लायक हो। तो नॉट लगा हुआ है तो जो खाने के लायक नहीं है तो उसको बोलते हैं इनएडिबल, और जो खाने के लायक रहता है तो उसको इडिबल। तो नॉट फिट टू बी ईटेन, जो ईट करने के लिए फिट नहीं है, उस लायक नहीं है, तो उसके लिए वर्ड है इनएडिबल, खाने के लिए अयोग्य, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा अनप्लेटेबल, और एंटोनिम हो गया इडिबल, बस IN हटा दीजिए तो इडिबल क्या हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है इनएफेबल। इन मतलब नॉट, इफ EF जो आया है या E या EF, तो ये आउट के लिए आते हैं। तो यहाँ पे EF मतलब क्या हो गया आउट, और फैब मतलब है स्पीक, मतलब कि ऐसा कोई चीज जिसको कि वर्णन करने के लिए बोलने के योग्य नहीं है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है बोल के, तो उसके लिए वर्ड है इनएफेबल। और आपको ध्यान होगा FAB या FAM, ये दोनों जो वर्ड है इसके लिए मतलब रूट वर्ड में इसका मतलब स्पीक था, FAM भी या FAB। तो आपको यहाँ से देखिए वो वर्ड फिर रिपीट हो गया FAB। तो इनएफेबल क्या हो गया, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, ऐसा कोई चीज जिसको कि हम लोग वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स अवर्णनीय, और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया इनडिस्क्राइबेबल, मतलब ऐसा कोई चीज जिसको हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है इनएफिकेशियस। यहाँ पे इन मतलब नॉट, और EFFICERE, इसका मतलब हो गया ब्रिंग आउट। तो इसका इनएफिकेशियस मतलब हो गया नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट। कोई भी डिजायर्ड इफेक्ट है, उस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में अनकैपेबल होना क्या कहलाता है इनएफिकेशियस। अब सिंपली इसको इस तरीके से रिलेट कीजिए, इन मतलब नॉट, और ये जो है इफेक्ट ध्यान रख लीजिए EFF से इफेक्ट। तो इफेक्ट किसी भी चीज का इफेक्ट नॉट है या विदाउट है
ये हो गया इफेक्ट, और इससे पहले इन लगा हुआ है तो विदाउट इफेक्ट या नॉट इफेक्ट। तो कोई भी चीज जब विदाउट इफेक्ट है तो प्रभावहीन है, नॉट इफेक्ट है दैट मीन्स प्रभावहीन है, मतलब उसका जो इफेक्ट होना चाहिए था वो उस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। बीइंग आउट मतलब प्रोड्यूसिंग, उस तरीके का इफेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वैसा उसका इम्पैक्ट नहीं है, तो इसके लिए ये वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इनइलुक्टेबल। इन मतलब नॉट और ELUCTARI, इसका मतलब है एस्केप। तो ऐसा कोई चीज जहां से आप भाग नहीं सकते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड है इनइलुक्टेबल। दैट मीन्स नॉट एबल टू बी अवॉइडेड, यानी कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं, जिसे टाला ना जा सके, उसके लिए वर्ड है इनइलुक्टेबल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? जब किसी चीज को टाला नहीं जा सका तो वो सर्टेन है, निश्चित है, इनएविटेबल है, दैट मीन्स कि उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ से ये वर्ड्स आपको समझ में आया होगा। अब आगे के वर्ड्स देखते हैं। इनइक्वलिटी, ये वर्ड से सभी लोग पहले से फेमिलियर होंगे। इन मतलब नॉट इक्वल से यहाँ पे इक्वलिटी बना हुआ है। तो द कंडीशन ऑफ बीइंग अनइक्वल और अनइवन, कोई चीज अनइक्वल हो और अनइवन हो, जिसमें समानता नहीं हो, दैट मीन्स असमानता हो, तो उसके लिए वर्ड क्या है? इनइक्वलिटी। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? बायस। नेक्स्ट वर्ड है इनइक्विटी। अगेन यहाँ पे मतलब नॉट, EQU से बना आया हुआ है, इक्वल से ही EQU, तो इनइक्विटी इससे बना हुआ है। और इसका मतलब क्या है कि जब किसी को फेयर जस्टिस, या बोलिए कि जहाँ पे जस्टिस का लैक हो जाए, उसको समान व्यवहार ना मिले, जैसे इक्वल है नॉट लगा हुआ, तो उसको जो समानता मिलनी चाहिए उस चीज को लेके वो ना मिला हो, उसके साथ पक्षपात हो गया हो, जैसे अन्याय, पक्षपात, तो उसके लिए वर्ड है इनइक्विटी, दैट मीन्स लैक ऑफ जस्टिस और फेयरनेस। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? जब जस्टिस नहीं है तो क्या है? इनजस्टिस हुआ उसके साथ। नेक्स्ट वर्ड है इनइरेडिकेबल। इन मतलब नॉट, ई मतलब आउट, और रेडिक मतलब है रूट। जब कोई चीज जड़ से समाप्त नहीं हो, कोई भी चीज जड़ से बाहर ना हो, तो उसके लिए वर्ड है इनइरेडिकेबल। जैसे जड़ से कोई भी चीज बाहर समाप्त नहीं हो, तो इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली गेट रिड ऑफ। जब कोई चीज पे पूरी तरीके से उस पे मतलब गेट रिड ऑफ मतलब क्या हो गया कि उस पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जैसे कुछ करना था, आपने उस चीज को कंप्लीटली कर दिया, हटा दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेट रीड ऑफ। उस चीज को आपने हटा दिए तो गेट रीड ऑफ। लेकिन कोई ऐसा चीज उसको इम्पॉसिबल हो कंप्लीटली उस चीज को हटाने के लिए, या जो भी चीज करना हो, तो उसको आप नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो उसी के लिए वर्ड, उसी के लिए क्या था? ये गेट रीड ऑफ। तो जड़ से ना हटाए जाने योग्य ऐसा कोई चीज जिसको कि कंप्लीटली नहीं हटा सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? कंफर्म, मतलब कंफर्म है कि वो ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है इनर्ट। इन मतलब विदाउट, और आर्ट से बना हुआ है ERT। इसका मतलब स्किल, जब जिसमें कोई स्किल ही ना, मतलब कोई वो बिहेवियर ही शो नहीं करता हो, तो उसके लिए वर्ड है इनर्ट। आपने इनर्ट गैस भी सुना होगा। इनर्ट गैस क्या होता है कि जब वो रूम टेम्परेचर पे रहता है तो वो कोई रिएक्शन ही शो नहीं करता है, दैट मीन्स कि उसमें कोई स्किल नहीं है, विदाउट स्किल। तो उसके लिए वर्ड है इनर्ट, यानी हैविंग नो और इनहेरेंट एबिलिटी टू मूव और टू रेसिस्ट मोशन। तो मतलब कि उसमें कोई एबिलिटी ही नहीं है मूव करने के लिए या कोई मोशन को रेसिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए। दैट मीन्स सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डोरमेंट है, लाइफलेस है, यानी सुसुप्त अवस्था में है, उसमें कोई लाइफ नहीं है, उसके लिए वर्ड क्या आ गया? इनर्ट। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। यहाँ पे गए इन मतलब नॉट, और EVIT मतलब होता है टू अवॉइड, तो जिसे अवॉइड नहीं कर सके। जैसे अभी एक वर्ड देखे थे इनइलुक्टेबल, इससे पहले इनइलुक्टेबल, यहाँ पे भी क्या देखे थे कि ऐसा कोई चीज जिसे अवॉइड ना कर सके। उसके जगह आप ये भी देख सकते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है इनएग्जोरेबल।
इन मतलब नॉट, EXORARE मतलब होता है प्रिवेल अपॉन, मतलब किसी भी चीज को आप मना ले या कुछ करके आप अपने तरफ उसको मोड़ ले। तो जब ऐसा नहीं कर पाए तो उसके लिए वर्ड क्या है, इनएग्जोरेबल, दैट मीन्स नॉट टू बी परसुएडेड, मतलब जिसको आप परसुएड नहीं कर सकते हैं। मूव्ड और अफेक्टेड बाय प्रेयर्स और इंट्रीटीज, मतलब कुछ करके आप उसको मतलब उसमें चेंज नहीं ला सकते हैं, अपने तरफ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड है इनएग्जोरेबल। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, क्रूएल, पिटीलेस, मतलब कि एक तरह से आप कहिए कि एडामेंट है, मतलब वो किसी चीज पे स्टक है, क्रूएल है, क्रोधित है, कोई दया का भावना नहीं है, तो उसके लिए वर्ड क्या है, इनएग्जोरेबल। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सपायरेबल। इन मतलब नॉट, EXPIARE, इसका मतलब है अपील यानी शांत करना किसी भी चीज के लिए, कुछ गलत हो गया है तो उस पछतावे के लिए। तो इनएक्सपायरेबल मतलब हो गया इनकेपेबल ऑफ बीइंग अटोन्ड फॉर, मतलब प्रायश्चित के लिए, मतलब इनकेपेबल है, दैट मीन्स अनफॉरगिवेबल है, उसको फॉरगिव करने लायक नहीं है। इनएक्सक्यूजेबल है, तो इसके लिए वर्ड है इनएक्सपायरेबल। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल। इन मतलब नॉट और EXPLICARE, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन। तो ऐसा कोई चीज जिसको कि एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो या चीज को एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है, तो उसके लिए वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल, दैट मीन्स नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन। ऐसा कोई चीज जिसको कि एक्सप्लेन करना अनकेपेबल हो, नॉट कैपेबल में हो, या उसको समझना, और अकाउंट फॉर यानी वर्णन से बाहर, ऐसा कोई चीज। नेक्स्ट वर्ड है इनफेलिबल। इन मतलब नॉट और FALLERE यानी डिसीव या फेल्योर। तो ऐसा कोई चीज जिसको कि नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग फेल्योर हो या डिसीव हो, जिसको आप धोखा नहीं दे सकते हैं, तो यानी वो फेल भी नहीं हो सकता है, तो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग फेल्योर, तो उसके लिए वर्ड है इनफेलिएबल। और इस सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लॉलेस, कि मतलब उसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं है कि आप उसको फेल कर पाए या उसको आप डिसीव कर पाए। नेक्स्ट वर्ड है इनफेमस। फेमस और इनफेमस से लगभग सभी लोग परिचित हैं। तो यहाँ पे अगेन इन मतलब विदाउट और फेम मतलब FAM, ये किसके लिए आया हुआ, फेम के लिए, या FAB या FAM। इसका मतलब स्प्रिंग भी होता है, तो आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर इसको स्प्रिंग बोल दे FAM से, तो स्पीक यानी कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सके, विदाउट स्पीक है यानी वो फेमस नहीं है, तो उसके बारे में बैड रेपुटेशन फैला हुआ है, अच्छा चीज है उसके लिए नहीं बोला जा सकता है। तो इसके लिए वर्ड क्या आ गया, इनफेमस यानी हैविंग बैड रेपुटेशन, दैट मींस कुख्यात। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, डिसग्रेसफुल, शेमफुल। नेक्स्ट वर्ड है इनफेलिसिटस। इनफेलिसिटस, इन मतलब नॉट और फेलिक्स मतलब हैप्पी, मतलब जो हैप्पी नहीं है, विदाउट हैप्पीनेस, तो ये एडजेक्टिव है। तो नॉट हैप्पी, नॉट सुटेबल, अब मतलब जॉयफुल में नहीं है, तो इन सब का मीनिंग निकलेगा। तो इनफेलिसिटस मतलब क्या हो गया, नॉट हैप्पी, नॉट सुटेबल, दैट मींस अनुचित। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, एडवर्स। नेक्स्ट वर्ड है इनफिडेल। इन मतलब विदाउट, फिट मतलब फेथ, और ये वर्ड नाउन और एडजेक्टिव दोनों है, तो दोनों के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तब अ नॉन बिलीवर इन पार्टिकुलर रीजन, थ्योरी, डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, दैट मीन्स कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि किसी धर्म हो या कोई थ्योरी हो या कोई सिद्धांत वगैरह, उस पर विश्वास नहीं करता है, उस पर फेथ नहीं करता है, वो विदाउट फेथ का है, तो उसको इनफिडेल बोलते हैं, दैट मीन्स नास्तिक। आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जिन वर्ड्स को डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।